हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज हिंदी संकेत लिपि की पुस्तक का अभ्यास 64, 65, 66 लेके आया हूँ। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। लिखिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट होगा। इंग्लैंड तथा उसके उपनिवेशों का शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा होता है। इस पार्लियामेंट की दो शाखाएं हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से पुकारी जाती हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स को अंग्रेज प्रतिनिधि सभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अंग्रेज सरदार सभा कहते हैं। प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के लिए सबसे बड़ा न्यायालय है। इस तरह सारे भारत के वास्ते कानून बनाने के लिए भारतीय संसद का निर्माण किया गया है, जो कि लोकसभा तथा राज्य परिषद दो सदनों को मिलाकर बनता है। इन्हें केंद्रीय सभा और राज्यसभा भी कहते हैं। प्रांतों में भी इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल हैं। काउंसिल को विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा भी कहा जाता है। इन्हीं व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा प्रांतों के लिए सारे कानून बनाए जाते हैं। पैरा इसी प्रकार नगरों के देहाती और शहराती हिस्सों को सुव्यवस्थित हालत में रखने के लिए म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा नोटिफाइड एरिया कायम की गई हैं। कलकत्ता, बम्बई आदि अन्य बड़े शहरों में म्यूनिसिपल बोर्ड की जगह कॉरपोरेशन यानी नगर महापालिका और पोर्ट ट्रस्ट हैं। नगर महापालिका के अध्यक्ष को मेयर या नगर प्रमुख कहते हैं। कॉरपोरेशन के अंतर्गत शहर की सुव्यवस्था के लिए भिन्न भिन्न विभाग होते हैं तथा हर विभाग के लिए अलग अलग व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। कार्यालय का भार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी तथा बड़े बाबू आदि व्यक्तियों पर होता है। अभ्यास 65। हमारे देश में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी प्रचार के लिए जो अविरल प्रयत्न किया है, उसी के फलस्वरूप अब हम बहुत ही जल्द इसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की आशा कर रहे हैं। इसके लिए हम उन हिंदी साहित्य सेवियों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते, जिन्होंने इस ध्येय को पूरा करने में अपना तन मन धन सब कुछ इसकी सहायता के लिए निछावर कर दिया है। पैरा काम के बहुतायत के कारण सम्मेलन ने अलग अलग काम किए, लेकिन अलग अलग समितियां बना रखी हैं। जैसे हिंदी प्रचार विभाग के लिए प्रचार समिति, संग्रहालय का कार्य संपादन करने के लिए संग्रहालय समिति आदि। इसी तरह साहित्य समिति, स्थायी समिति और परीक्षा समिति आदि भी हैं। इस समय परीक्षा समिति के मंत्री हैं श्रीमान दयाशंकर जी दुबे, MA LLB। इन्होंने भारत भर में परीक्षा के हजारों केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ वैध विशारद परीक्षा, संपादन कला परीक्षा, आरायज नवीसी परीक्षा तथा मुनीमी परीक्षा ली जाती है और इसके लिए उन्हें प्रमाण तथा उपाधि पत्र दिए जाते हैं। पैरा सम्मेलन ने अभी हाल ही में एक बड़े भव्य भवन का निर्माण किया है, जिसे हिंदी संग्रहालय के नाम से पुकारते हैं। इसी में सम्मेलन की ओर से हिंदी शीघ्र लिपि कॉलेज की स्थापना की गई है। पैरा यह हिंदी साहित्य सेवियों तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही प्रयास का फल है कि आज हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। इसके लिए हम हिंदी सेवियों तथा शुभचिंतकों को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पैरा अभ्यास 66। हमारे देश की सबसे बड़ी जीती जागती राजनीतिक संस्था कांग्रेस है। इस समय इसके राष्ट्रपति हैं हमारे जगत प्रसिद्ध नायक श्रीमान जवाहरलाल जी नेहरू। उनके नेतृत्व में एक अच्छे राष्ट्रीय दल का संगठन हुआ है, जो कि पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है और इसके लिए उसका इंग्लैंड तथा भारत सरकार से और कभी कभी देश की रियासतों से बराबर संघर्ष होता रहा है। इसने अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी कमेटी बना रखी है, जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं। इसी के द्वारा समय समय पर यह अपनी नीति को निर्धारित करती है और फिर उसी नीति के अनुसार काम होता है। इस संस्था के अंतर्गत समाजवादी, साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक दल हैं, जो अपनी नीति के अलग अलग होते हुए भी वर्किंग कमेटी के निर्णय को मानते और उस पर काम करते हैं। पैरा काम के विचार से इसके अनेक पदाधिकारी हैं, जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और इसकी निर्धारित नीति से कार्य कर रहे हैं। पैरा ग्राम क्षेत्र में काम करना इस समय इसका मुख्य उद्देश्य हो रहा है। नौकरशाही ने भी इसके लोहे को मान लिया है और इस संस्था के मुख्य संचालक गण, जो कल बागी तथा देशद्रोही ठहराए गए थे,
वही आज इस गवर्नमेंट के मंत्री पद पर सुशोभित हैं। इस साल इसके राष्ट्रपति माननीय श्री बाबू सुभाष चंद्र बोस चुने गए हैं। यह भारत मतदाता की विजय है। पहला, स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत के शासन का भार इसी कांग्रेस संस्था ने संभाला है। इसकी शासन पद्धति वही निर्धारित होती है जो कांग्रेस हाईकमान तय करता है। स्टॉप।